माय डियर नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विजय कुमार पाली खलीफा। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये जो कुरान का अल्लाह है किस तरह लोगों को कत्ल कराता है। क्या ऐसा सृजनकर्ता होना चाहिए, ऐसा खालिक होना चाहिए? निश्चित तौर पर ऐसे अल्लाह से अच्छा तो बिना अल्लाह है। ये क्या अल्लाह का काम है कि लोगों को कत्ल करे, लोगों में वैमनस्य बढ़ाए? और ये अल्लाह ये काम बखूबी कर रहा है, क्योंकि कुरान की आयत जैसा कि मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह द्वारा भेजी गई है, तो फिर ये तो अल्लाह का ही दोष होना चाहिए। अगर ये अल्लाह ही करा रहा है तो फिर अल्लाह को दोष क्यों नहीं देते? और हर मुसलमान ये बोलता है इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, और अल्लाह के नाम से सब कुछ हो जाएगा, हमारा कर्म हो जाएगा। तो जब अल्लाह पर इतना विश्वास है तो फिर इसके लिए दोषी तो ये अल्लाह ही है, जो कि मुसलमानों को एक तरह से एक पूरी छूट दे दी है, खुली छूट दे दी है कि हिंदुओं का कत्ल करो, ईसाइयों का कत्ल करो, यहूदियों का कत्ल करो और कत्ल पर कत्ल करते रहो। ये किस तरह का खालिक है, किस तरह का दुनिया बनाने वाला है, जो गैर मुसलमानों को कत्ल करने की छूट देता है और जानवरों का खून बहाने में अल्लाह खुश होता है। कुरान में एक आयत है कि यद्यपि जानवरों का खून मेरे तक नहीं पहुंचता, लेकिन आपकी कुर्बानी की भावनाएं मेरे तक पहुंचती हैं। यानी कि जो खून बहाया जाता है अल्लाह के नाम पर, उस खून को इसलिए मुसलमान बहा देते हैं कि वो अल्लाह को चढ़ता है। तो इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी है, खैर वो टॉपिक बाद की बात है। तो इस तरह का ये अल्लाह है जो खून बहाने में प्रसन्न होता है, लोगों के कत्लो गारत में खुश होता है। ये दुनिया को कैसा बनाने वाला खालिक है। ये तो एक बेहद बेकार सा खालिक है, एक बेकार सा आदमी है, एक बेकार सा क्रिएटर है। मैंने पहले भी कहा है कि वैसे ये अलग बात है कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, ये मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। लेकिन आज हम ये मानकर चलने अल्लाह है। अगर अल्लाह है तो ये किस तरह का सृजन करता है, कितने गंदे विचार हैं इस अल्लाह के, जो गैर मुस्लिमों को गाली देता है और दूसरी जो गैर मुसलमानों को कत्ल करने की बात कहता है उनको जीने का अधिकार नहीं देता। उनको बोलता है ये बहुत गंदे हैं, नजस हैं, इनसे दोस्ती मत रखो। जब मैं कहता हूँ जब इतने गंदे हैं गैर मुस्लिम, जो कि देश की पूरी दुनिया की आबादी का 80% से ज़्यादा है, जितनी भारत में हिंदुओं की करीब करीब आबादी है उतने ही गैर मुस्लिम है पूरी दुनिया में। तो बताइए फिर इसने अल्लाह ने ये गैर मुस्लिम बनाए क्यों, ये काफिर बनाए क्यों? यानी कि इससे ये सिद्ध होता है कि अल्लाह दुनिया बनाने वाला नहीं है। अगर अल्लाह दुनिया बनाने वाला होता तो काफिर ही नहीं बनाता। लोग बड़ी दलील देते हैं कि अल्लाह तो सबको बराबर का पैदा करता है, लेकिन शैतान उनको बहका देता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये शैतान क्या है? ये अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर है? फिर तो शैतान की पूजा करने में भलाई है, क्योंकि जो अल्लाह की पूजा करते हैं उनके काम तो बड़े दुष्टता और नीचता और क्रूरता से भरे हुए हैं, जिनको हम मुसलमान कहते हैं। एक सच्चा मुसलमान वही काम करेगा जो इस्लाम की शिक्षा होगी, इस्लाम की सुन्नत होगी, मोहम्मद की सुन्नत होगी। तो फिर वो काम तो सारे खराब हैं। उसमें तो लूट है, पाट है, कत्लो गारत है, औरतों को बाज़ारों में बेचना शामिल है, गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है, सरतन से जुदा के नारे लगाने हैं। तो बताइए अब मुसलमान भी बेचारा क्या करे, जब उसको ऐसा खालिक मिला है, ऐसा सृजनकर्ता मिला है, भले ही वो काल्पनिक है, जो बेगैरत है, लोगों को कत्ल कराने में उसको शर्म नहीं आ रही, वो हिंसा का पुजारी अल्लाह है। तो फिर वो बेचारे मुसलमान तो भ्रमित हो जाते हैं। तो यही भ्रम तोड़ने के लिए हमको बताते हैं कि देखिए अल्लाह नाम का जो खालिक है, जो दुनिया को बनाने वाला है, ये मोहम्मद की दिमाग की उपज था। तो ये कहना कि अल्लाह बहुत बढ़िया खालिक है, तो अल्लाह एक बात बताइए, जब अल्लाह इतना ही अच्छा है तो फिर अल्लाह खून बहाता क्यों जानवरों का? अब वो कहता है कि वो सज़ा देता है अल्लाह। और भाई जो बच्चा है जो पैदा हुआ गैर मुस्लिम, वो मर जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाए तो उसने कौन से पाप किए? या कोई मुसलमान का जो छोटा बच्चा मर जाए उसने कौन से पाप किए? क़यामत के बाद उसको क्या मिलेगा? तो और दूसरा ये अल्लाह बार बार ये क्यों कहता है कि हम उनको सजाएं देंगे, उनको जहन्नुम की आग में डालेंगे? यानी कि जो मुसलमान है जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करे, गैर मुस्लिम औरतों को लूटे, और ऐसा पैगंबर जो काफ़िले लूटे और 5वां हिस्सा खुद ले, जिसको कि इस्लाम में माले गनीमत कहते हैं, जो जिहाद असगर करे, यानी पूरी दुनिया में जिहाद फैलाए, मार काट फसाद फैलाए, बिना किसी बात के, सिर्फ इस बात के कि आप मुस्लिम नहीं हैं, आप अल्लाह में विश्वास नहीं रखते, आप कुरान में विश्वास नहीं रखते, आप मोहम्मद में विश्वास नहीं रखते, तो वह आपको इस आधार पर, तो इस अल्लाह के कार्य, अल्लाह खालिक हो ही नहीं सकता फिर दुनिया को, क्योंकि इसके कार्य तो ऐसे कार्य हैं जो एक गिरे से गिरा व्यक्ति भी नहीं कर सकता। एक गिरे से गिरा व्यक्ति भी आपने देखा है, जब जेल में बलात्कारी पकड़े जाते हैं, जेल में जब
बलात्कारी पकड़े जाते हैं तो उनकी पिटाई होती है, लेकिन यहाँ तो अल्लाह बलात्कार की पूरी छूट देता है। मुसलमानों को कहता है कि गैर मुस्लिम औरतों को लूटकर उनको मलिका यमीन बनाओ। मलिका यमीन वो औरतें होती थी जो मोहम्मद के ज़माने में जब मोहम्मद उन पर अटैक करते थे तो मोहम्मद साहब उनको अपने साथियों में आपस में बांट देते थे और फिर उनके साथ सेक्स करते थे। बिना मुसलमान बनाए सेक्स जिना व्यभिचार नहीं है। इस्लाम में अगर आप एक मुस्लिम औरत और मुस्लिम आदमी अगर बालिग भी हैं भारतीय कानून से या किसी देश के कानून से, तो वो सेक्स करना अपराध है, उसको जिना बोलते हैं। लेकिन गैर मुस्लिम औरतों को लूटकर उनसे कोई ज़रूरत नहीं है उनसे इजाज़त लेने की, और उनके साथ बलात्कार, फोर्सेबल रैप वो अपराध नहीं है। हालांकि भारतीय कानून के हिसाब से अपराध है, पर इस्लाम के हिसाब से वो अपराध नहीं है। लेकिन भारत में इस तरह के कोई करेगा तो ये अल्लाह के बंदे मानने वाले तो जेल जाएंगे, क्योंकि भारतीय कानून अल्लाह से बड़ा ऊंचा है। अल्लाह की जो क्रूरता और नीचता की जो हकीकत है, भारतीय संविधान तो जो B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया वो तो बहुत सर्वोच्च ऊंचा है, उसको सम्मान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अम्बेडकर जी ने इस्लाम के बारे में जो राय रखी कोई बहुत अच्छी राय नहीं थी। उनकी भी राय थी कि इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो हिंदू साम्राज्य से भी, हिंदू सनातन वैदिक धर्म में जो छुआछूत है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि हिंदुओं में छुआछूत आपस में है, इंटरनल रिलेशन है, लेकिन मुसलमानों में तो गैर मुस्लिमों को हमेशा नीचा और गंदा कहा गया है, काफिर कहा गया है, दोजक की आग में जलने वाला कहा गया है, जहन्नुम की आग में जलने वाला कहा गया। तो सवाल है कि इतने गंदे लोग बनाए क्यों? और आज अल्लाह के मानने वाले बहुत कम है उन लोगों से जो अल्लाह को नहीं मानते। इसका मतलब अल्लाह के हाथ से बागडोर निकल चुकी है। एक्चुअल में ये अल्लाह मोहम्मद के दिमाग के ऊपर था। उसने सोचा होगा जिस तरह धड़ाधड़ वो तलवार के बल पर लोगों को मुसलमान बना रहे थे, उन्होंने सोचा होगा कि पूरी दुनिया में हम इस्लाम फैला दें, इस्लाम का परचम फहरा देंगे। उनको ये नहीं पता था कि जब कुछ सदियां बीत जाएंगी, मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे, ओटोमन साम्राज्य जो गिर जाएगा, जिसको भारत के जोधपुर की सेना ने हैफा में ओटोमन साम्राज्य ख़त्म की, खिलाफत ख़त्म की मुसलमानों की। ये बात बहुत से हिंदुओं को नहीं मालूम है। इसीलिए तुर्की भारत से चिढ़ता है कि हमने उनकी खिलाफत ख़त्म की। जोधपुर की राजपूत जो टुकड़ी गई जो ब्रिटिश के अंडर लड़ रही थी, भाले और उसके हथियारों पे तुर्की के अल्लाह की फ़ौज को ख़त्म कर दिया। तो तुर्की का चिढ़ने का यही कारण है कि झूठे प्रोपोगंडे में विश्वास रखने वाले, झूठे अल्लाह में विश्वास रखने वाले ये सोचते हैं हम पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देंगे। तुम्हारे अल्लाह की 14 साल बीत के इतनी ताकत नहीं कि इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया जाए। और अब तो उल्टा रिवर्स प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि अब तो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। और मौलाना इधर बताते हैं कि इस्लाम मानने वालों की बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है। फोर्ज आंकड़े हैं, नकली आंकड़े, सिर्फ मुसलमानों को ये बताने के लिए जिसमें भगदड़ ना बच जाए। यहाँ तो एक्स मुस्लिमों की सुनामी बह रही है, गंगा नदी बह रही है, नदियाँ बह रही हैं। गंगा नदी को नाम लेना भी ऐसे पवित्र इस्लाम के बारे में ठीक नहीं है। हमारी पवित्र नदी है, खाना पीना सबको देती है। तो भाई असली मुसलमान तो है इस हिसाब से तो जो आतंकवादी है, और आतंकवादी ही सच्चा मुसलमान है। तो जो सच्चा मुसलमान है वही अल्लाह को फॉलो करता है। फिर अल्लाह को फॉलो करने वाले अगर आतंकवादी हैं तो ये अल्लाह अच्छा हो ही नहीं सकता। किस कोने से ही अल्लाह हो सकता है, अच्छा हो सकता है? दुनिया को बनाने वाला इस तरह का नहीं हो सकता जो भेदभाव करे, गैर मुस्लिमों को इसी बात पर कत्ल करा दे, दूसरों की औरतों को देखकर उनको लूट के उनके साथ बलात्कार की पूरी छूट दे दे, पूरे मुसलमान भाइयों का इंतजाम कर दे उनके एक्स प्लेजर का, उनकी वासना की पूर्ति का, उनकी धन की पूर्ति का। ये मोहम्मद के ज़माने से जो धन की पूर्ति और काम वासना की पूर्ति का जो टॉय था वो इस्लाम था, और इस्लाम का पैरोकार, इस्लाम का हेड अल्लाह है। तो फिर ये अल्लाह किस तरह का है? गोया कि अल्लाह कोई क्रिएटर ना होकर ऐसे लोगों का सरदार है जो बलात्कार और काफ़िले लूटते थे, खून बहाने में यकीन रखते हैं। काफ़िले तो मोहम्मद के ज़माने में भी लूटे जाते रहे, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली इंडिया में आया, उधर स्पेन तक को नहीं ऑटोमन साम्राज्य ने लूटा। वो तो भला हो फर्डिनेंड द्वितीय का और रानी इसाबेला का, वहाँ इस्लाम की गुंडागर्दी को तलवार के डर से, तलवार के ताकत से भगा दिया, और आज स्पेन में फिर इस्लाम बढ़ रहा है और स्पेनिश लोग नहीं समझ रहे इस बात को। तो दोस्तों, अगर ऐसा क्रिएटर होगा कि जो आपस पूरी दुनिया का बनाने वाला और भेदभाव करे,
ये तो उस तरह का हुआ गोया 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप फेवर कर रहे हो, और वो बच्चा जो ना कुछ कमाता ना खाता ना गाली देता है खाली, और बदतमीज़ी करता है, पूरी दुनिया को परेशान करता है, उस बच्चे को तो आप क्या प्यार कर रहे हो। यानी कि जो मुसलमान हैं कुरान को पढ़कर गैर मुस्लिमों को कत्ल कर रहे हैं। अब देखिए कि जो डॉक्टर है 100 में से 99 नंबर लाने वाला जब अल्लाह की इबादत करने लगा, अल्लाह के रास्ते पर चलने लगा, सच्चा मुसलमान हो गया, तो आतंकवादी में बदल गया, आतंकवादी में चला गया। तो अल्लाह का रास्ता तो आतंकवाद का रास्ता है। फिर अल्लाह का ऐसा क्रिएटर क्यों है कि जो अल्लाह को मानता है वो आतंकवादी बन जाता है? ऐसे अल्लाह के सिद्धांत क्यों हैं कि अल्लाह को मानने वाला गैर मुस्लिमों से, हिंदुओं से, ईसाई और यहूदियों से नफ़रत करने लगता है और मंदिर तोड़ने लगता है, चर्च तोड़ने लगता है, बुद्ध की मूर्तियां तोड़ देते हैं? तो ये अल्लाह ने नफ़रत इसलिए फैलाई कि अल्लाह का पैगंबर जो मोहम्मद था, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट था, अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था प्रॉफिट, उसने खुद 360 मूर्तियाँ मक्का के काबा में तोड़ी थी। तो भाई जैसी टीचिंग मिलेगी, जैसे संस्कार होंगे, वैसा ही वो काम करेंगे। तो जब ये हवाई ही खराब है, पूरा का पूरा ख़ानदान ही खराब है, इस तरह की विचारधारा इतनी ख़राब है, तो उसका खालिक भी जो मोहम्मद ने बना वो वैसा ही होगा जो मुसलमानों को इस बात की छूट देता रहा, बलात्कार की, लूटपाट की, और उसमें से जो मेजर शेयर है अकेले पैगंबर को जाता था। लूट का 5वां हिस्सा पैगंबर को जाता था, बाकी का 5वां हिस्सा सिपाहियों को बांटा जाता था। इस तरह 5 हिस्से इसके किए जाते थे। अब ये देखिए अकेला आदमी लूट में 5वां हिस्सा खा रहा है और अल्लाह इसको पूरी छूट दे रहा है। तो पैगंबर के लिए तो अल्लाह अच्छा हुआ, क्योंकि अल्लाह तो पैगंबर नहीं बनाया था ना पुतली की तरह। पर मान लो अल्लाह किसी ने नहीं बनाया, अल्लाह खुद बना, तो ये तो मोहम्मद के लिए तो बहुत अच्छा था, खुली छूट दी उसने। मोहम्मद साहब को जो भी गलत काम कर सकते हो, जो भी ऐसी धाराएं उन पर भारत में लगती, अगर मोहम्मद जिंदा होते तो शायद ज़िंदगी भर जमानत ना होती। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस क्रिमिनोलॉजी को, इस अपराध को हमारे मुसलमान भाई समझ ही नहीं रहे। हमारे मुसलमान भाइयों के दिमाग में ये घुस ही नहीं रहा है कि जो पैगंबर काफिले लूटता हो अल्लाह के नाम पर, जो 5वां हिस्सा खुद खा जाता हो, वो कैसे पैगंबर हो सकता है अल्लाह का? और अल्लाह कैसे सृजन करता हो सकता है? कैसे खालिक हो सकता है? अल्लाह कोई खालिक नहीं है। अगर खालिक है तो इससे गंदा खालिक तो हो ही नहीं सकता। ये तो एक अल्लाह है, पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। अगर 4-5 ऐसे दुनिया बनाने वाले आते तो वो तो पूरा बर्बाद कर देते। और लोग कहते हैं कि तुम्हारा अल्लाह भी और हमारा भगवान एक है। ओ भाई नहीं है भगवान एक और अल्लाह एक। जहाँ अल्लाह गैर मुस्लिमों को कत्ल कराता है, दूसरी औरतों के साथ बलात्कार कराता है, उनको लूटने की छूट देता है, उनके साथ बलात्कार करने की छूट देता है, सनातन वैदिक धर्म का भगवान तो ये कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सारा हमारा परिवार है। यत्र पूजते नारी तत्र बसते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है देवता बसते हैं, और सारे सुखी हों, कोई भी दुखी ना रहे, सब हेल्दी हों। लेकिन तुम्हारा अल्लाह तो बात बात पर नथुने फुफकार कर गुस्सा करता है, कहता है काफिरों को जहन्नुम की आग में जलेंगे। तुम्हारे अल्लाह की कोई औकात नहीं हो काफिरों को जहन्नुम की आग में जलाए, क्योंकि अल्लाह तो खुद एक दुष्ट प्रकृति का खालिक है, और दुष्ट प्रकृति के खालिक की कोई बात कभी पूरी नहीं हो सकती। यही वजह का आज इस्लाम की रीढ़ टूट चुकी है। इस्लाम जड़ से खोखला होता जा रहा है। खुद डॉक्टर जाकिर नायक ने भी माना है कि इस्लाम छोड़ने वालों की सुनामी बह रही है। भाई कोई भी गैरतमंद इंसान, मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, सच्चे दिल से पूछो, क्या तुम ऐसे अल्लाह की पूजा करोगे जो आपस में भेदभाव कराए, जो आपस में नफरत फैलाए? क्या आप ऐसे पैगंबर की पूजा करोगे जो सिर्फ पूरी ज़िंदगी लूटपाट करते रहे, दूसरों को सिर्फ इसलिए कत्ल करते रहे, उनको धन औरतें चाहिए थी? मुझे लगता है कोई भी गैरतमंद आदमी इस तरह के खालिक को और इस तरह के पैगंबर को पसंद नहीं करेगा। और जो इस तरह के खालिक को और पैगंबर को पसंद करता है, मैं लगता है कि उनका दिमाग ब्रेन वॉश हो चुका है, उनके दिमाग में भूसा भर चुका है। वो ईमान का मतलब ही अंधविश्वास है, ईमान का मतलब ही झूठ है, ईमान का मतलब ही गुंडागर्दी है, ईमान का मतलब ही दूसरों से भेदभाव करना, ईमान का मतलब ही लूटपाट है, ईमान का मतलब ही लूटपाट है, बलात्कार है, औरतों को लूटना, बाज़ारों में बेचना। ईमान का मतलब ही औरत को सेक्स टॉय, कमोडिटी की तरह यूज़ करना। क्योंकि ईमान लेकर ही मुसलमान भाई इस तरह के कार्य करते हैं जो आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। कुरान का हर कार्य जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ है वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए लगता है कि गोया एक दुनिया बनाने वाला अल्लाह कोई अपराधियों का सरदार है, और उसने एक छोटा अपना
हेड भारत पूरी दुनिया में भेजा, जिसको कि मोहम्मद के नाम से बोलते हैं, सह शरीर पैगंबर भेजा, जिसने अल्लाह द्वारा फैलाई गई अपराधों को बढ़ावा किया। और आज वही अपराध खुल खुल कर सामने आ रहे हैं, और सारे के सारे जो मोहम्मद की सुन्नत पर चलते हैं और अल्लाह की सुन्नत पर चलते हैं और वैसे काम भी करते हैं, सारे के सारे आतंकवादी हैं। तो सच्चा मुसलमान वही है जो आतंकवादी है, और आतंकवादी सच्चा इस्लाम है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।